Assalamualaikum students. Starting in the name of Allah who is the most merciful and beneficial. I hope you are fine. Welcome to class pre-9 and subject. Now today our first lecture of physics. Let's have a look on your final term syllabus in which unit 5 and 2 are included. Now open your book starting first page in which you see Unit 2 kinematics and Unit 5 gravitation are included. Okay students, before starting our first lecture I tell something. First of all, your 50% marks of your homework of COVID-19 second vacation will be added in your final term result. So students must be done your work on your notebooks neat and clean and properly and must be follow your teachers method. ओके स्टूडेंट्स, आपके 50% मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में ऐड किए जाएंगे अगर आप इसलिए आप लोगों ने ये काम नीट एंड क्लीन और प्रॉपर तरीके से करना है, अपने टीचर के मेथड को फॉलो करें। अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं अगर आप लोगों के 50% मार्क्स ऐड नहीं होंगे, अगर आप लोग काम नहीं करते तो 15% मार्क्स लेस होने की वजह से आपके रिज़ल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काम नीट एंड क्लीन और प्रॉपर मेथड से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच वन इज यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। नाउ फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स आई इंट्रोड्यूस साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज विच गेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। स्टार्टिंग में जब इंसान नेचर से इंस्पायर होकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो ऑब्जर्वेशन के बाद उसने जब एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें कुछ रिजल्ट गेन किया, जैसे जैसे उसके ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई उसको एक्सपेरिमेंट की तादाद में इजाफा होता गया, उसकी नॉलेज में भी इजाफा होता गया। इस तरह से उसने साइंस को स्टडी करने के लिए जब इसकी नॉलेज बहुत में इजाफा हो चुका था तो उसने साइंस को मेन 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि इसको ईजिली फर्दर इसको स्टडी किया जा सकता, जिसमें 2 ब्रांचेस उन्होंने इसको लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पे इसको डिवाइड कर दिया। एक था फिजिकल और दूसरा था बायोलॉजिकल। इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अगर हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो अगर हम लोग फिज़िक्स की तरफ आते हैं तो जैसे फिज़िक्स को फर्दर डेवलपमेंट या नॉलेज में उसकी क्वांटिटी में इजाफा होने की वजह से उसको फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फर्स्ट वन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड लास्ट वन मेट्रोलॉजी इंक्लूडेड है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी। हम फिजिक्स में मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ साइंस की स्टार्टिंग की हिस्ट्री समझ आ गई होगी। अब हम लोग फिज़िक्स में इसका सेकंड यूनिट कैनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। कैनेमेटिक्स मीन अगर कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में है, ठीक है, या बॉडी रेस्ट में होती है या मोशन में होती है। अब जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो विदाउट डिस्कसिंग कि ये क्यों मूव कर रही है, ठीक है, तो इसकी मोशन की स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें सेकंड टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास मोशन एंड रेस्ट। सो ओपन योर बुक पेज नंबर इज 28, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया एंड नेक्स्ट पेज 29। अब काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे। मोशन सबसे पहले हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये मोशन में है, ठीक है। इन फिजिक्स वी डिफाइन मोशन एज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी उस वक्त मोशन में है जब जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। किसके अकॉर्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के अकॉर्डिंग जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगी, ठीक है बेटा। आप लोग इस ब्लॉक में देख सकते हैं इसकी डिफाइन जो किया गया, बॉडी सेड टू बी इन मोशन में कब होती है? जब ये अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही,
अपनी वो जगह चेंज नहीं कर रही, जो जहाँ पे है वहीं पे मौजूद है, इट्स मीन वो रेस्ट में है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट मीनिंग आ जाते हैं रेस्ट और मोशन के। अब मोशन की जो फर्दर हम लोग मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की टाइप्स 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ट्रांसलेटरी, सेकंड वन इज रोटेटरी एंड लास्ट वन इज वाइब्रेटरी। अब ट्रांसलेटरी मोशन में हमें पाथ गिवन होता है, वो पाथ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 ब्रांचेस में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें फर्स्ट लीनियर, सेकंड रैंडम और थर्ड सर्कुलर मोशन है। फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं इन ट्रांसलेशन मोशन, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व की जैसे कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म हम लीनियर पता है, लीनियर के नेम से ही जैसे मीनिंग से ही हमें पता चल जाए, लीनियर मीन सीधा स्ट्रेट होना, एक लाइन में रहना। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज द लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स, एज हम लोग एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, जैसे कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। इस तरह सब इसकी दूसरी टाइप ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन। When a body is moved in circular path, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे अ टॉय ट्रेन इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड लास्ट वन टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर और इरेगुलर, जिसमें किसी तरह की कोई भी हमें पाथ के बनना हो कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाना है, या कर्व की सूरत में जाना है, या सीधी लाइन में जाना है, या सर्कुलर पाथ में जाना है। ठीक है, क्योंकि इरेगुलर हो, बेहंगम सा रास्ता हो। ठीक है, बेहंगम सी मूवमेंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम लोग कहेंगे रैंडम मोशन। अब ये थी ट्रांसलेटरी मोशन टाइप्स। अब हम लोग डिफाइन करेंगे मोशन के सेकंड टाइम, विच इज़ रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन में एक्सिस मस्ट इंक्लूड होता है, किसी भी एक्सिस के इर्द गिर्द किसी बॉडी का राउंड में मूव करना। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ सन के राउंड में मूव कर रही है। ठीक है, सन इसका एक्सिस है जिसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज होते हैं, तो सन इसका एक्सिस है। इस तरह से ये जो मोशन है हमारी अर्थ की, ये है रोटेटरी मोशन। जैसे आप व्हील की एक एग्जांपल है हमारे पास, बॉल की, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद लास्ट वन मोशन की टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे या ऊपर और नीचे किसी बॉडी की मूवमेंट, उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी जगह पे आगे पीछे और ऊपर नीचे के मूवमेंट को हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। इट्स एग्जांपल इज पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एंड सीसा। सीसा आप झोला देख सकते हैं बच्चों की, एक ही पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा थर्ड वन टॉपिक है वो स्केलर एंड वेक्टर। जब भी किसी क्वांटिटी को सिर्फ मिकदार में, मैग्नीट्यूड में डिस्क्राइब बयान किया जाए तो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और जब इसको विद डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है वो हमारे पास वेक्टर। फोर्थ टॉपिक विच इज़ पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, एक बार रिपीट किए जा रहे हैं ताकि वो बच्चे जिन जो लेक्चर अटेंड नहीं कर सके या जिनका कुछ मिसिंग हो गया या समझ नहीं आई वो अगेन इसको एक बार सुन लें। ठीक है, फर्स्ट इज पोजीशन। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन, वो जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे हुए हैं, उसको हम लोग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ अ पाथ, किसी भी रास्ते की लेंथ को 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए से ऐसे जिस पाथ में हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, पहले ए से डी पहले ए से इस पॉइंट से पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड की तरफ जाएंगे, ये सारा इसका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी, ये इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग कह दें कि उसने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया है या इतना उसने रास्ता कवर किया है। ठीक है, तो इसको जस्ट ए से बी विद डायरेक्शन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन पूरा पाथ जब हम लोग पूरे पाथ को डिस्क्राइब करेंगे, पूरा रास्ता बताएंगे, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम,
जो डिस्टेंस 2 पॉइंट के मिड में, जैसे ए से लेकर अपवर्ड का बी तक का, ये जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया इन टेकन टाइम, अगर उसे कहा जाए कि आपने 10 मिनट्स में कवर करना है इतना टाइम, ठीक है, तो इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, जो कि इक्वल होता है हमारे पास, जिसका फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टेकन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो स्पीड है इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को हम लोग s से, और टाइम को t से, ठीक है। यूनिट में, ऐसा यूनिट में जो s का v का यूनिट है, जिसमें डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में, तो इस तरह से इसका हमारे पास बन जाएगा फार्मूला डिस्टेंस बाय टेकन टाइम, और इसका यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जो हमें रास्ता गिवन है वो हम लोग अगर टाइम को इक्वल इंटरवल में अगर 2 मिनट्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो हर 2 मिनट में अगर वो 1 मीटर का फासला या 10 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में वो 10 स्टेप्स ले रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट आ जाती है वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इज वेलोसिटी, v इज इक्वल टू d बाई टी, डिस्प्लेसमेंट जितनी उसने जगह चेंज की है, ठीक है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक वो गया है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है बाई टेकन टाइम t, और d को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को t में, ऐसा यूनिट में, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ऐसी होगी जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी, डिटेल में आपको पहले इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब नेक्स्ट है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी या स्पीड में चेंज को हम लोग उसके एक्सलेरेशन कहते हैं, जो इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई। वी एफ मीन इनिशियल वेलोसिटी, जब गाड़ी अगर हम लोग घरों में, आप घरों में देखते हैं, जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इस वक्त उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, जो स्टार्टिंग स्पीड होगी वो वी आई होगी, जो इनिशियल लास्ट वाली स्पीड होगी जब गाड़ी को ब्रेक लगाना होगा, उससे पहले जो ब्रेक लगाने से पहले की स्पीड होगी वो फाइनल स्पीड होती है, जो कि हमेशा ज़्यादा होती है स्टार्टिंग स्पीड से, ठीक है। स्टार्ट में तो गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो होती है, कम होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा वो इन दोनों के डिफरेंस बाय टेकन टाइम, इसको सॉल्व करने से हम लोग एक्सेलरेशन गेन करते हैं। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है इसका टॉपिक लास्ट वन टॉपिक जो था मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ठीक है, जो है हमारे पास 2.7। गैलीलियो जो कि एक साइंसदान था, एक दिन उसने नोटिस किया अपने गार्डन में, किसी गार्डन में बैठा हो तो उसने देखा कि सेब एप्पल जो है वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है। अब जब उसने देखा कि ज़मीन की तरफ गिरा है तो उसने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, हर चीज़ ज़मीन की तरफ क्यों गिरती है, ज़मीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से हर चीज़ ज़मीन पे गिरती है। तो उसने इस वजह को नाम ग्रेविटेशन का दिया, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स या फर्दर ऑब्जर्वेशन के बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है, जिसको जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। कि फोर्स ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आता है, जो कि हमें चलने में मदद देती है, ठीक है, जो कि चीज़ों को ज़मीन की तरफ, जैसे हम लोग बाल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो रिटर्न और अर्थ की तरफ ही होता है, वाई ड्यू टू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। बाकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन की हैं ये आपको क्लास में डिफाइन कर दी गई थी, और इसके अकॉर्डिंग अब जो एक्सरसाइज हैं इंशाल्लाह उसके PDF भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको डिटेल में क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन जो स्किप हो गया, ग्राफिक का काम जो अभी लेक्चर में स्किप किया, ये आपको काफ़ी एक्सप्लेन के साथ क्लास में आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है। अब अगेन इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब जो काम आपका स्किप हो गया वो आप लोगों ने दोबारा जो PDF के थ्रू आपके पास आएगा आपने उसको कंप्लीट करना है। टेक केयर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।